हेलो माय फ्रेंड्स। अभी तक हम लोग क्लास 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मेरे पास तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स अभी तक कंप्लीट किए हैं। अभी मात्र हम लोग पढ़ रहे हैं पास तो एपी के बारे में। क्या एपी के बारे में पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज मेरे पास तो कुछ नया पढ़ेंगे जो कि आपका 10th से रिलेटेड नहीं होने वाला। हम लोग 10th में सिर्फ एपी के बारे में पढ़े थे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। आज मेरे पास तो पढ़ेंगे क्या अरिथमेटिक मीन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या अरिथमेटिक मीन्स जिसको हम एम से बोलते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है बात का अरिथमेटिक मीन्स होता है क्या। हम लोग क्लास 10th में मोड, मीडियन और मीन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे। मीन्स किसको बोलते हैं। मीन्स क्या होता है मेरे पास तो मीन्स जनरली हम लोग एवरेज को बोलते हैं। क्या एवरेज मीन्स का मिडिल टर्म। क्या मिडिल टर्म मीन्स का मीन्स एक वैसा वैल्यू होता है, एक सीक्वेंस का वैसा वैल्यू होने वाला जो मिडिल में रहने वाला, बीच में रहने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे अरिथमेटिक मीन्स बोलेंगे। मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मीन्स के बारे में। अगर मेरे पास तो बात करते हैं 2 4 6, अगर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बात करता बोलता है मीन वैल्यू क्या होगा, तो मीन वैल्यू जो मिडिल में होगा, तो मिडिल में मेरा क्या दे रहा है 4 दे रहा है, तो 4 को हम बोलेंगे क्या मीन, एम बोलेंगे क्या अरिथमेटिक मीन। अब बात करते हैं अरिथमेटिक मीन, इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो मेरा सीक्वेंस दे रहा है, क्या सीक्वेंस एपी में दे रहा है। क्या हाँ, जब सीक्वेंस एपी में दे रहा है तो हम इसको अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। क्या अरिथमेटिक मीन्स बोलेंगे। अगर बात करता अगर सीक्वेंस मेरा क्या सीक्वेंस अगर जीपी में रहता तो जीपी का अगर मीन्स निकालते तो वहां पे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स बोलते हैं। क्या ज्योमेट्रिक मीन्स अगर जो जीपी मेरा सीक्वेंस रहेगा वहां पे मीन्स हम निकालेंगे तो वहां पे जो मीन्स मिडिल वाला उसका जो टर्म्स आने वाला उसको क्या बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन्स बोलेंगे। अगर मेरा सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रहता तो हम उसको क्या बोल लेते हैं हार्मोनिक मीन्स बोल लेते। मीन्स यहाँ पे जो हम लोग का सीक्वेंस दे रहा है 2 4 6 क्या एपी में दे रहा है। क्या हाँ एपी में दे रहा है। जब एपी में दे रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे हार्मोनिक मीन्स बोलेंगे। क्या अरिथमेटिक मीन्स हो क्या अरिथमेटिक मीन्स, जिसको हम एम से डिनोट कर लेंगे। अब बात करते हैं हम एम निकालते हैं क्या। मेरे पास तो एम निकालने के लिए हम लोग एवरेज पता है। क्या एवरेज हम किस तरह से निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। अगर कोई भी सीक्वेंस, अगर कोई भी सीरीज, कोई भी मेरा क्या नंबर्स का अरेंजमेंट सीक्वेंस में गिवन रहता उसका अगर हमको पूछ लेता है कि अरिथमेटिक मीन सॉरी मिडिल वाला टर्म्स क्या होगा, तो मिडिल वाला टर्म्स हमेशा फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करते हैं। मीन्स क्या अगर हम बात करते हैं इसका अरिथमेटिक मीन्स तो करें क्या फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 मीन्स 2 प्लस 6 बाय 2 कितना आ रहा है देखते हैं 11 8 बाय 2 मीन्स हमको अरिथमेटिक मीन्स क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो 4 में अरिथमेटिक मीन्स हो रहा है। मीन्स का एवरेज ही हमको क्या देता है अरिथमेटिक मीन्स देता है। अब बात करते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्या 2 4 6 8। अब बात करते हैं इसका अरिथमेटिक मीन्स मेरा क्या होने वाला, इसका मिडिल वाला टर्म्स क्या होगा बता सकते हैं क्या। हाँ बता सकते हैं। मीन्स क्या इधर से 2 टर्म्स को काउंट करते हैं, इधर से 2 टर्म्स को काउंट करते हैं, बीच वाला जो टर्म्स होगा तो इसका मिडिल टर्म होगा। अब बीच वाला टर्म्स क्या छूट रहा है मेरे पास तो 5 छूट रहा है। क्या हाँ 5 छूट रहा है। मीन्स इसका अरिथमेटिक मीन्स मेरा 5 होने वाला है। क्या एम क्या होने वाला है 5 होने वाला है। अरिथमेटिक मीन्स हम लोग क्या बोल लेंगे 5। बात करते हैं 5 आया तो 5 उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। क्या फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 मींस 2 प्लस 8 बाय 2 मींस क्या आ रहा है 10 बाय 2 को हम बोल लेंगे 5। क्या तो अरिथमेटिक मींस हमको क्या मिल गया 5 मिल गया। आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अरिथमेटिक मींस एग्जैक्ट हम मींस बोलते हैं कितना मिडिल वाला टर्म्स। क्या मिडिल वाला टर्म्स को ही हम मींस बोलते हैं। क्या मिडिल वाला टर्म्स यहां पे देख रहे हैं मिडिल वाला टर्म्स निकल रहा है। क्या हाँ निकल रहा है। मिडिल वाला टर्म्स को हम क्या एम बोल रहे हैं। अगर जो लिखा रहेगा 1 2 3 4 लिखा हो रहा था, इसके बाद बोल देता है कि इसका मिडिल वाला टर्म्स क्या होगा। तो इसका मिडिल वाला टर्म्स आप लोग बता सकते हैं। क्या हम बता सकते हैं। इधर से 2 टर्म्स काउंट करेंगे, इधर से 2 टर्म्स काउंट करेंगे, इसके बीच वाला जो टर्म्स होगा तो इसके बीच वाला 2.5 आएगा। क्या तो इसका एग्जैक्ट बीच वाला जो टर्म्स होगा क्या होगा 2.5 होने वाला। मींस क्या फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करते हैं तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करेंगे तो क्या आ रहा है 5 बाय 2। 5 बाय 2 को हम क्या बोलेंगे 2.5 बोल सकते हैं। क्या हाँ 2.5 बोल सकते हैं। आई थिंक आप लोग को अरिथमेटिक मींस समझ में आ जाएगा। अगर मेरे पास तो जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर्स को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर को जाकर के देखेंगे। आप लोग को यहाँ पे एक सीक्वेंस वे में मींस क्या एक रेगुलर क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है एक सीक्वेंस वे में, एक यूनिक मेथड की तरह कि आपको एक 0 लेवल से लेकर के आपका आईटी तक
का क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। अभी मात्र हम लोग क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ अभी एएम के बारे में तो पढ़ लेंगे, उसके बाद जीएम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एचएम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन मिक्स करके करेंगे, जो कि आपका आईटी में आता है। जेई में आपका क्वेश्चन जो मिलता है डायरेक्ट आपका एपी से नहीं मिलता है, ना तो जीपी से मिलता है, आपको मिक्स करके क्वेश्चन बनाता है। क्या मिक्स करके मीन्स आपको एम भी रहेगा, जीएम भी रहेगा, एचएम भी रहेगा, या फिर एपी रहेगा, जीपी रहेगा, एचपी रहेगा। मिक्स करके हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं एएम का। तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा एएम हम बोल क्या रहे हैं, किसको हम एएम बोलते हैं। अब यहाँ पे दो तरह का हम लोग को एम करना, एक को हम बोलते हैं सिंगल एम बोलते हैं। क्या, सिंगल एम। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे सिंगल एम बोलते हैं क्या। सिंगल एम मीन्स सिंगल अरिथमेटिक मीन। अब बात करते हैं सिंगल एम बोलते किसको मीन। तो अब मेरे पास तो बात करेंगे सिंगल एम। अगर आपका दो नंबर गिवन रहेगा, क्या मान लेते हैं ए और बी, आपका दो नंबर गिवन है, तो इसके बीच वाला जो नंबर मिलेगा उसी को हम सिंगल एम बोलेंगे। लेकिन उसमें कंडीशन होगा, जो सिंगल एम हो रहा है तीनों के तीनों हमको एपी में रहना चाहिए। क्या, जो सीक्वेंस आपका बन रहा है, सीक्वेंस अगर एपी में होगा तो हम इसको एम बोलेंगे, अदरवाइज हम एम नहीं बोलने वाले। अगर सीक्वेंस मेरा एपी में नहीं रहा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एम नहीं बोलेंगे। तो बोलेंगे a number a, क्या लिख रहे हैं, a number a is said to be m, a number a said to be m between two numbers a and b if a capital A B are in AP। क्या, are in AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसको हम लोग ध्यान देंगे। क्या बोल रहे हैं, सिंगल एम किसको बोलेंगे, एक नंबर ए को हम जनरली सिंगल एम बोल लेंगे। क्या, सिंगल एम बोलने वाला है, सिंगल अरिथमेटिक मीन्स बोलने वाले हैं। कब बोलने वाले, इट्स सेड टू बी एम बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ए और बी के बिटवीन हम टू नंबर्स को एम बोलेंगे। उसके लिए हमको एक कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, जब ए कैपिटल ए स्मॉल बी आर इन एपी, जो आपका सीक्वेंस बन रहा है एपी में होगा तो उसको हम सिंगल एम बोलेंगे, अदरवाइज हम सिंगल एम नहीं बोलने वाले। क्या, अदरवाइज हम लोग सिंगल एम नहीं बोलने वाले। बात करते हैं क्या, एग्जांपल्स का बात करते हैं। एग्जांपल्स अगर लेते हैं क्या, 2 4 6, यहाँ पे हम बोलेंगे 4 इज द एम। क्या, 4 इज द एम बिकॉज दिस सीक्वेंस आर इन एपी। एपी में दे रहा है, क्या वहां दे रहा है 2 4 6, 2 4 6 आपका क्या सीक्वेंस एपी में दे रहा है। एपी में दे रहा है मीन्स क्या, हम 4 को एम बोल लेंगे, अरिथमेटिक मीन बोल लेंगे। अगर मेरे पास तो इसी तरह दे देता आपका क्या 2 5 2 5 9, उसके बाद बोलता क्या, हम इसको 5 को एम बोल सकते हैं। क्या, 5 को एम बोल लेंगे। तो आप कॉमन डिफरेंस देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कॉमन डिफरेंस हम लोग को क्या दे रहा है, 3 का दे रहा है। 5 और 9 का कॉमन डिफरेंस क्या दे रहा है, 4 का दे रहा है। सीक्वेंस एपी में है क्या, नहीं, दिस सीक्वेंस आर नॉट एन एपी। क्या, इट इज नॉट एन एपी, सो 5 इज नॉट एम। हम 5 को एम नहीं बोलने वाले। क्या, 5 को हम लोग एम नहीं बोलने वाले। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा सिंगल एम किसको बोलते हैं। अब मेरे क्लास को बात करते हैं क्या, अरिथमेटिक मीन्स का। क्या, अरिथमेटिक मीन्स का मीन्स यहाँ पे सिंगल एम था, बहुत तरह अरिथमेटिक मीन्स का बात करेंगे। मीन्स क्या, बहुत तरह मीन्स के बात करते हैं। मीन्स आप लोग को क्या देता है, आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आता है। इसको आप प्रूव भी करने वाले क्या क्या होता है। अब मेरे पास तो बात करते हैं अरिथमेटिक मीन्स किसको बोलते हैं। अब बात करते हैं इसी का, क्या अरिथमेटिक मीन्स किसको बोलते हैं। अब वहां पे हम लोग सिंगल मीन्स तो पढ़ रहे हैं, बात करते हैं क्या अरिथमेटिक मीन्स का। तो बोलेंगे नंबर्स, क्या नंबर्स A1 A2 A3 डॉट 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 AN
dot A1, A2, A3 dot n are said to be n means n ams between two numbers A and B if A1, A2, A3 dot A and B are in AP, क्या are in AP। अब देखते हैं क्या जो आपका सीक्वेंस बन रहा अगर मेरा AP में होगा तो ही हम क्या बोल सकते हैं A1, A2, A3 डॉट n को क्या n एम्स का n एम्स मींस इसके बीच मेरा क्या रहने वाला है नंबर ऑफ टर्म्स n रहने वाला उसको हम एम्स कब बोलेंगे जब मेरा क्या जो आपका सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस प्रोवाइड हो रहा है जो सीक्वेंस मेरा बन रहा है अगर AP में होगा तो हम उसको क्या बोलने वाले n एम्स बोलने वाले अदरवाइज क्या n एम्स नहीं बोलने वाले। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ जाओ कि am किसको बोलते हैं gm किसको बोलते हैं मींस इसके बीच n एम्स मींस क्या अब इसके बीच का an आएगा इसके बीच का बात करते तो क्या इसके बीच वाला जो भी टर्म्स आएगा उसको कंसीडर करेंगे उसी तरह बहुत सारे नंबर्स आने वाले उसको हम क्या बोलेंगे एम्स बोलेंगे। अगर बात करते हैं एग्जांपल्स का मेरे पास तो बात करते हैं क्या एग्जांपल्स का मान लेते हैं एक नंबर्स को हम 4 कंसीडर कर रहे हैं क्या 4 6 8 10 12 और क्या 6 12 के बाद 14 मान लेते हैं मेरे पास दो नंबर्स गिवन है 4 और 14 उसके बीच मान लेते हैं कि नंबर्स क्या am बहुत सारा am लिखते हैं क्या a1 लिखते हैं a2 लिखते हैं a3 लिखते हैं a4 लिखते हैं क्या इसको बात कर लेते हैं a1 का इसको बात कर लेते हैं a2 का इसको बात कर लेते हैं a3 का इसको बात कर लेते हैं a4 का मान लेते हैं आपका दो नंबर गिवन है 4 और 14 गिवन है उसके बीच हम लोग को 4 नंबर्स इंसर्ट करना है जो कि आपका अरिथमेटिक मींस में होगा क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो सीक्वेंस मेरा क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जा रहा है क्या हाँ सीक्वेंस मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जा रहा है जब मेरा सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जा रहा है तो हम बोल देंगे क्या 6 जो होगा क्या am होगा 8 भी इसका क्या होने वाला am होने वाला 10 भी इसका am होगा और क्या 12 भी am होगा मींस क्या इसके बीच 4 am हम लिख सकते हैं जब मेरा सीक्वेंस AP में रहेगा तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब मेरे पास तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं क्या अब इसका कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या होता है तो यहाँ से हेडिंग लेंगे थ्योरम क्या हम लोग थ्योरम आई थिंक 4 से बात करें क्या फर्स्ट थ्योरम हम लोग को nth टर्म निकालना था सेकंड थ्योरम हम लोग को क्या पढ़े थे Sn निकालना था उसके बाद थर्ड थ्योरम हम लोग क्या पढ़े थे Tn निकालना था क्या Tn निकालना था मींस क्या Sn माइनस 1 आज हम लोग थ्योरम नंबर 4 का बात करेंगे क्या थ्योरम 4। अब थ्योरम 4 हम लोग क्या पढ़ेंगे तो थ्योरम 4 में हम लोग पढ़ने वाला है क्या अब हमको am फाइंड आउट करना है क्या am फाइंड आउट करना है दो गिवन नंबर्स के बीच हमको am फाइंड करना इफ अगर वो मेरा AP में दिया होगा मान लेते हैं थ्योरम फर्स्ट में मेरा क्या गिवन नंबर a दे रहा है उसके बाद a दे रहा उसके बाद b दे रहा क्या r in AP क्या r in AP। अब मेरे पास तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे ऊपर तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या वो थोड़ा सा कट रहा है नीचे लिखते हैं अगर a लिखते हैं उसके बाद स्मॉल a लिखते हैं b r in AP। अब हमको a फाइंड आउट करना है क्या थ्योरम 4 में अगर मेरा दो नंबर्स के बीच एक a वैल्यू दे रहा अगर वो मेरा AP में दे रहा तो उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि a का वैल्यू क्या होगा तो a का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या अगर AP में वैल्यू दे रहा है तो AP में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं AP कब होगा जब कॉमन डिफरेंस इसका सेम आएगा क्या कॉमन डिफरेंस जब सेम आएगा कॉमन डिफरेंस मींस क्या a माइनस a क्या a माइनस a इक्वल टू b माइनस a लिख सकते हैं क्या क्योंकि AP में दे रहा है AP में दे रहा तो हम लोग लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम लिख सकते हैं मींस क्या a और a क्या होने वाला है 2a इक्वल टू
b प्लस ए, तो इसी को लिख लेंगे a इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस बी या b प्लस ए कुछ भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। तो यही मेरा क्या अरिथमेटिक मीन्स आ जाएगा। अरिथमेटिक मीन्स टू नंबर्स के बीच अगर आप लोग को पूछ लेता है कि टू नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन्स क्या होगा, अगर मेरा सीक्वेंस एपी में है तो आप लोग टू नंबर्स के बीच अरिथमेटिक मीन्स क्या करेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात करते हैं एन अरिथमेटिक मीन्स रहता है, टू नंबर्स के बीच एन अरिथमेटिक मीन्स रहता है, तो वहाँ पे हम लोग किस तरह से कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। अगर तो आप लोग को एथ अरिथमेटिक मीन्स दे दिया, उसमें बोलेगा फिफ्थ अरिथमेटिक मीन्स क्या होगा, नाइन्थ अरिथमेटिक मीन्स क्या होगा, या फिर आपका एंथ अरिथमेटिक मीन्स क्या होगा, उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं एक रिलेशन निकालते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को लिखा गया होगा। थ्योरम नंबर 5 का बात करेंगे। अब इसी पे मान लेते हैं क्लास का क्वेश्चन अगर जो इस तरह से प्रोवाइड कर लेता है क्या क्वेश्चन, इसी पे मान लेते हैं क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लेते हैं आपका दे रहा है क्या 4 एंड 12 के बीच हमको अरिथमेटिक मीन्स निकालना है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 12। क्या फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 12, इसके बीच आपको एम निकालना है। क्या एम निकालना, तो इसके बीच हमको एम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 4 लिखेंगे, अब और क्या लिख लेंगे a लिखेंगे, उसके बाद 12 लिखेंगे। 12 का हम एम का फाइंड आउट कर सकते हैं जब सीक्वेंस मेरा एपी में होगा। सीक्वेंस एपी में खुद से बन जाएगा, एम जब निकालना रहेगा तो एपी में मेरा बनेगा। देखिए क्या a तक तो हम लोग अभी क्या किए फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 ही ना हम लोग फॉर्मूला पढ़े क्या a प्लस b बाय 2 मींस क्या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ रहा 12 और 4 16 बाय 2 मींस इसका एम हम लोग को क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। क्या हाँ, इसी तरह हम किसी का भी एम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मेरे पास तो दे देता है एग्जांपल इस तरह से लेते हैं, क्या बोलेगा a माइनस बी एंड a प्लस बी के बीच हमको एम फाइंड आउट करना है। क्या a माइनस बी एंड a प्लस बी के बीच हम लोग को एम फाइंड आउट करना है, तो हम इसके बीच एम लिख लेते हैं a प्लस बी, और इसके बीच हम लोग को एम फाइंड आउट करना है। तो एम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे a इक्वल टू फिर से हम लोग क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्या a माइनस बी प्लस बी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 ही तो मेरा क्या होता है m होता है। अब बात करते हैं फर्स्ट टर्म b से b कैंसिल, तो क्या आ रहा है 2a बाय 2 आ रहा है। क्या तो यहाँ से हम लोग को m क्या मिल जाएगा a मिल जाएगा। आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन आप लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब बात करते हैं मेरे पास तो अब इसके बीच n m's रहता है, तो उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। मान लेते आपका n एम्स दे रहा है a और b के बीच का, एक नंबर a दे रहा है आपका, उसके बाद मान लेते a1 दे रहा, a2 दे रहा, a3 दे रहा एंड सो an दे रहा एंड b दे रहा, क्या एंड b दे रहा। अब आपको यहां से निकालना है सबसे पहले कॉमन डिफरेंस क्या होगा। क्या कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगर निकालना an क्या होगा, क्या n क्या होगा, n के बीच रिलेशन क्या होगा, a और b के बीच n का रिलेशन क्या होगा, a और b के बीच कॉमन डिफरेंस का रिलेशन क्या होगा। नंबर ऑफ टर्म्स तो हमको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे बात करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स में कितना am को मेरा दो नंबर्स के बीच इंसर्ट किया, तो कितना am को दो नंबर्स के बीच इंसर्ट किया a1 a2 a3 डॉट 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 n मींस n नंबर्स को टू नंबर्स के बीच इंसर्ट किया, टू नंबर्स के बीच प्लेस किया। क्या तो दो नंबर्स के बीच रखा मींस क्या यहाँ पे बोल सकते हैं n नंबर्स को a और b के बीच रखा। तो यहाँ पे बात करते हैं, अब बात करते हैं पास तो टोटल नंबर्स मेरा क्या होगा, टोटल नंबर्स का बात करते हैं। क्या टोटल नंबर्स, तो टोटल नंबर्स क्या है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को क्या n नंबर्स मिलेगा। क्या अगर बात करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग को क्या मिलेगा, हमको तो इसको फाइंड आउट करना है, इसको आप लिखते हैं साथ। यहाँ से यहाँ तक क्या n नंबर्स मिलेगा, n टर्म्स मिलेगा। क्या हाँ, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को n टर्म्स मिलेगा, बाकी दो एक्स्ट्रा टर्म्स आएगा a और b हम लोग को क्या मिलने वाला 2 एक्स्ट्रा टर्म्स मिलने वाला। तो बात करते हैं इस सीक्वेंस का, इस सीक्वेंस में टोटल नंबर्स मेरा क्या दे रहा है, टोटल टर्म्स क्या दे रहा है। तो टोटल टर्म्स का बात करते हैं सीक्वेंस का, क्या टोटल टर्म्स में क्या होगा n प्लस a1 प्लस 1, तो n प्लस 2 बोल सकते हैं। क्या n प्लस 2 कहां से आया पास, तो n एम्स को तो हम इंसर्ट कर ही रहे हैं। क्या टू नंबर्स के बीच हम क्या कर रहे हैं n एम को इंसर्ट कर रहे हैं। उसके बाद तो n टर्म्स तो यहां तक हमको मिलने वाला, एक्स्ट्रा हम लोग को 2 टर्म्स मिल रहा है। क्या फर्स्ट टर्म मिल रहा है और क्या मिल रहा है
फर्स्ट टर्म मिल रहा है और यहाँ पे आपका लास्ट टर्म भी मिल रहा है, तो दो टर्म्स और एक्स्ट्रा होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 और ऐड कर लेंगे। अगर मेरे पास, तो हमको n निकालना रहेगा, क्या an का वैल्यू निकालना रहेगा। क्या बात कर रहे हैं, अभी हम क्या बोल रहे हैं, an का हम लोग को वैल्यू निकालना रहेगा। तो an का वैल्यू हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, बता सकते हैं क्या? हमको किसका निकालना, an का वैल्यू निकालना। किसका निकालना, n का वैल्यू। अब बात करते हैं n का वैल्यू, या फिर मान लेते हैं हमको b लास्ट टर्म निकालना रहेगा। क्या लास्ट टर्म, पहले हम निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आता है। क्या बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस। इस सीक्वेंस में अगर b को निकालना रहेगा, क्या b, तो लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस सीक्वेंस का tn+2 टर्म लिख सकते हैं। क्या हाँ लिख सकते हैं, कौन सा टर्म लिख सकते हैं, tn+2 टर्म लिख सकते हैं, क्योंकि b मेरा लास्ट टर्म दे रहा है। तो लास्ट टर्म को अगर हम लोग निकालते हैं तो लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, tn+2 टर्म। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले d को फाइंड आउट करते हैं। तो b इक्वल टू हम लोग क्या लिखने वाला है, 2 टर्म क्या होगा, tn का हम लोग फॉर्मूला पढ़े क्या, a + n-1 × d। अगर मेरे पास n रहता तो n-1 × d करते हैं। यहाँ पे n+2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a + n+2 - 1 × d लिख सकते हैं। क्या आई थिंक यहाँ तक आप लोग को इजी पूर्वक समझ में आ गया होगा किस तरह से लिखते हैं। ये मेरा स्टार्टिंग क्लास का ही है, इसका मेरा तो स्टार्टिंग क्लास का। अब बात करते हैं, सबको इधर लाते हैं, b - a लिख सकते हैं। क्या b - a इक्वल टू, इसको क्या n+1 लिख सकते हैं। क्या n+1 डिवाइडेड बाय d। अब यहाँ से हम लोग को d फाइंड आउट हो जाएगा। क्या तो d इक्वल टू क्या, b - a डिवाइडेड बाय n+1। अगर मेरे पास तो बोल देता है कि 2 नंबर्स हम लोग को गिवन है। क्या 2 नंबर्स हम लोग को गिवन है, a और b हम लोग को गिवन है, उसके बीच बोल देता है कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग को क्या मिल जाएगा, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय जितना हम लोग को एम्स को इंसर्ट करता, मान लेते 5 एम को इंसर्ट करता तो 5 + 1 करेंगे, 6 एम को इंसर्ट करता तो 6 + 1 करेंगे, 10 एम्स को इंसर्ट करता तो 10 + 1 करेंगे। अगर हम लोग को n एम्स को इंसर्ट करता है तो हम लोग क्या करेंगे, n + 1। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरे पास तो बात करते हैं क्या, इधर आप लोग को कहाँ तक, यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या, देखेंगे तो वहां तक दिखाई दे रहा होगा। यस वहां तक आप लोग को तो दिखाई दे रहा है। अब मेरे पास तो बात करते हैं क्या, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग को क्या, अगर हम लोग को सपोज दैट a1 पूछता, क्या फर्स्ट a1 पूछता, क्या बोल रहा है, a1 का वैल्यू पूछता, तो a1 को इस सीक्वेंस के रिगार्डिंग हम सेकेंड टर्म बोल सकते हैं। क्या हाँ इस सीक्वेंस के रिगार्डिंग हम लोग सेकेंड टर्म बोल सकते हैं, t2 बोल सकते हैं। क्या t2 बोल सकते हैं। हमको a1 पूछना, तो a1 निकालने के लिए क्या एक टर्म्स हमको ज्यादा कंसीडर करना हो, क्यों ज्यादा कंसीडर करना, क्योंकि सेकंड टर्म बन रहा है, तो सेकंड टर्म बन रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t2 को a + d लिख सकते हैं। क्या t2 है तो a + d, n - 1 × 2, n का वैल्यू 2, 2 - 1 क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, तो a + d लिख लेंगे। मींस क्या a + d का वैल्यू तो हम लोग निकाल लेंगे, क्या आ रहा है b - a डिवाइडेड बाय n + 1 आ रहा है। क्या आई थिंक हम लोग को d का वैल्यू निकाल लेंगे, यही तो आने वाला। अगर हमको एक सेकंड टर्म पूछता है, a2 पूछ लेता है, तो a2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, t3 लिख सकते हैं। क्या a2 निकालने के लिए एक टर्म्स हमको ज्यादा निकालना होता है, a2 निकालने के लिए t3 लिख सकते हैं। मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे मेरा a2 आ रहा है, तो इसको क्या a + 2d लिख सकते हैं। क्या तो a + 2d, a का वैल्यू तो a और d का वैल्यू हम लोग अभी फाइंड आउट किए, b - a डिवाइडेड बाय n + 1, वही मेरा क्या हो जाएगा, a2 आ जाएगा। इसी तरह बात करते हैं मेरे पास तो an का, क्या an का, तो an निकालने के लिए क्या tn + 1 बोल सकते हैं। क्या n निकालने के एक टर्म से मेरा एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है तो हम बोल सकते हैं, इसको लिखेंगे क्या a + n - 1 × d, तो माइनस एक कैंसिल होता है, क्या बचेगा nd, हम इसको लिख सकते हैं। क्या nd मींस क्या a + 2n, सॉरी n है तो n लिख लेते हैं। क्या n × b - a डिवाइडेड बाय n + 1, यही तो मेरा क्या an आ गया। क्या अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर जो a2 निकालना रहता तो 2d होता, a1 निकालना रहता तो सिंगल d होता, an निकालना रहता तो सिर्फ हम nd निकालते हैं, और d को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, d = b - a डिवाइडेड बाय n + 1। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब मेरे पास तो चलते हैं इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अब चलते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चंस क्या रहेगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को इजी पूर्वक समझ में आ गया। अगर मेरे पास तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे और इन्फॉर्म करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को आपका एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ाया जा रहा है। देखना आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है। मेरे पास तो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखेंगे बोल रहा है
इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन क्या, इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 क्या, 3 and 24 such that the resultant sequence is an AP क्या, the resultant sequence and AP। अब इसके पहले हम लोग पढ़े हैं क्या, इसके पहले क्या पढ़ रहे थे मेरे पास, तो क्या अगर मेरा सीक्वेंस AP में होगा मीन्स उसके बीच मेरा नंबर्स जो होगा AM में इंसर्ट करेगा क्या, AM में। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इसके बीच हमको क्या 6 नंबर्स को इंसर्ट करना है। आपको नंबर क्या दे रहा है, 3 दे रहा है और क्या दे रहा है, 24 दे रहा है क्या, 24 दे रहा है। इसके बीच हम लोग को बोल रहा है 6 नंबर्स को इंसर्ट करना है जो कि आपका सीक्वेंस बनेगा AP में होगा। मेरे पास तो उसका रिवर्स हम बोल सकते हैं क्या, जब सीक्वेंस मेरा AP में बोल रहा तो जो 6 नंबर होगा मेरा क्या होगा, AM में होगा, अरिथमेटिक मींस में होगा। तो लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर मेरा A1 होने वाला क्या, सेकंड नंबर मेरा A2 होने वाला, थर्ड नंबर मेरा A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा और क्या होगा, A6 होगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब मेरे पास तो बात करते हैं अगर A1 का, तो A1 निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, A1 निकालेंगे। तो A1 निकालने के लिए क्या सेकंड टर्म इसका निकालना होगा क्या, तो A प्लस डी लिख सकते हैं क्या, A प्लस डी। सेकंड टर्म A2 इसका निकालना होगा, जो सीक्वेंस बनेगा उसको हमको क्या निकालना होगा, A2 निकालना होगा। A2 निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, इधर से लिखते हैं, अगर हम लोग को बात करते हैं A1 का, तो A1 निकालने के लिए क्या हम सेकंड टर्म निकाल सकते हैं सीक्वेंस का क्या, हाँ सेकंड टर्म हम सीक्वेंस में निकाल लेते हैं। सेकंड टर्म क्या कहलाएगा, A प्लस डी कहलाएगा। मींस हमको A तो दे रहा, हमको D सिर्फ निकालना होगा, D निकलेगा तो हम लोग को क्या निकल सकता है। अगर बात कर लेता है A2 का, तो A2 का अगर जो मेरे पास तो बात करते हैं A2 क्या हम निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म इसका क्या, तो थर्ड टर्म मेरा क्या आएगा, A प्लस 2D आ जाएगा क्या, A प्लस 2D आएगा। उसी तरह हम लोग अगर A6 पूछ लेता, 6 टर्म्स को हम इंसर्ट कर रहा तो A6 पूछ लेता, तो A6 निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, A7 निकाल सकते हैं, T7 टर्म निकाल सकते हैं क्या, तो T7 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 6D क्या, तो A प्लस 6D। आई थिंक इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको सबसे पहले D चाहिए क्या, D हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या, N का वैल्यू कितना इंसर्ट कर रहा है, N का वैल्यू 6 इंसर्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना इंसर्ट कर रहा है 6, तो हम लोग 6 लिख लेंगे। अब हम लोग D का फॉर्मूला पढ़ेंगे क्या, B माइनस AY n प्लस 1 क्या, B माइनस AY n प्लस 1। तो B माइनस A, B का वैल्यू क्या दे रहा है 24 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 हम लोग कर लेंगे क्या, तो हम लोग को मिल कितना रहा 21 डिवाइडेड बाय 7। तो क्या D का वैल्यू हम लोग को 3 मिल रहा। अब बात करते हैं A1 का, तो A1 हम लोग को क्या आ रहा है मेरे पास, तो A1 का बात करते हैं तो A प्लस D आ रहा है। A का वैल्यू क्या 3 प्लस 3 क्या आ रहा है 6 आ रहा है क्या। अब बोल रहा है सीक्वेंस में बोल ही रहा, तो 3 का गैपिंग में हम लोग ले सकते हैं क्या, 6 के बाद 9 के बाद 12 के बाद 15 के बाद 18, इसी तरह हमारा सीक्वेंस में चलेगा। अगर जो A2 निकालना रहेगा तो क्या A प्लस 2D बोल सकते हैं क्या, तो 3 प्लस 2 मल्टीपल 3 6 और 3 क्या आएगा 9 आ जाएगा क्या। इसी तरह हम सबको फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, अगर आपसे पूछ लेता A6 क्या होगा, तो A6 क्या होगा A प्लस 6D होगा। जितना नंबर आता होगी तो हम D यहाँ पर कर रहे थे, AM लिख रहे हैं क्या AM, तो A का वैल्यू 3 दे रहा है इंटू 6 इंटू D, D का वैल्यू 3 दे रहा है 6 मल्टीपल 3 18 प्लस 3 18 प्लस 3 क्या है 21 आ रहा है क्या। तो ये तो मेरा सीक्वेंस में बन गया, सीक्वेंस में बन गया क्या, बोल रहा है कि इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP। रिजल्टिंग सीक्वेंस हम लोग को क्या बना A1 A2 A3 A4 A5 A6 क्या बन रहा है, A1 का वैल्यू हम लोग को क्या मिल रहा है 6 के बाद 9 के बाद 12 के बाद 15 के बाद हम लोग को क्या मिलेगा 18 के बाद 21, यही तो हम लोग को AP में देगा। अगर मेरे पास तो इसी का बोल लेता है कि सम क्या होगा। अब इसमें मान लेते हैं क्वेश्चन हम लोग आप लोग का चेंज कर रहे हैं, अगर आपको पूछता क्या सम क्या होने वाला, क्या सम क्या होने वाला पूछ लेता क्या A1 A2 डॉट 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 A6 क्या होने वाला। तो सबसे पहले हम A6 नंबर्स का सम, एसएन का सम हम लोग क्या पढ़े थे, अगर मेरे पास तो एसएन का बात करते हैं तो एसएन का सम पढ़े थे क्या ny2 और क्या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हम लोग पढ़े थे क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसी के बेसिस पे हम लोग इसको निकालते थे। एस मींस क्या S6 हमको पूछ रहा, तो 6y2 क्या 6y2 A1 प्लस A6 कर लेंगे क्या, A1 प्लस A6 कर लेंगे मींस क्या 6y2 और A1 का वैल्यू तो हम लोग को पता आ गया क्या 6 आ गया, तो A1 का वैल्यू 6 और A6 का वैल्यू कितना आ रहा है 21, तो 21 कर लेते हैं, हम लोग को क्या समेशन दे देगा क्या। आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीका से समझ गए। चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पे।
मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग को क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दे रहा इफ एम बिटवीन pth एंड qth टर्म ऑफ एन AP be equal to the m between nth and nth term of an AP so that p plus q is equal to n plus n। इसमें मेरे पास तो क्या दे रहा है? दो आपका AP दे रहा है, क्या एक AP दे रहा है, AP के बीच बोल रहा है pth और qth टर्म का जो m क्या होगा और क्या mth और nth टर्म का जो m दे रहा है आपका इक्वल दे रहा है। मान लेते मेरे पास तो एक AP आपका इस तरह दे रहा है, क्या दे रहा है? बात करते हैं क्या AP आपका गिवन है, मान लेते कि A1 दे रहा है, A2 दे रहा है, या फिर T1 कर लेते हैं। AP हम लोग कंसीडर क्या कर लेते हैं? T1 कर लेते हैं, या फिर A कर लेते हैं, A कर लेते हैं, A प्लस D कर लेते हैं, A प्लस 2D कर लेते हैं, डॉट 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 A प्लस n माइनस 1D कर लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका क्या दे रहा है? AP गिवन है, इसी के बीच कहीं ना कहीं मेरा pth टर्म होगा, इसी के बीच कहीं का क्या होगा? qth टर्म होगा, इसी के बीच हम लोग को कहीं क्या मिलने वाला? nth टर्म मिलने वाला, इसी के बीच हमको क्या मिलने वाला? nth टर्म मिलने वाला। तो उसके बाद बोल रहा है कि pth टर्म और qth टर्म का am क्या क्या बोल रहा है? हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? TP क्या pth टर्म और क्या मान लेते हैं TQ qth टर्म के बीच जो am होगा क्या होगा? am होगा, इसका वैल्यू बोल रहा है इक्वल टू क्या? ये जो am होने वाला है इसका वैल्यू m टर्म्स और क्या n टर्म्स के बीच वाला जो m होगा क्या? m होगा, इसका वैल्यू इक्वल है क्या? pth टर्म और qth टर्म और nth टर्म और nth टर्म के बीच का जो वैल्यू m होगा वो दोनों आपका बोल रहा है इक्वल है, क्या इक्वल है। तो हम लोग को प्रूफ कर देना कि p प्लस q इक्वल टू m प्लस n। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? p का वैल्यू निकालना होगा, pth टर्म निकालना होगा, qth टर्म निकालना होगा, दो हमको नंबर मिल जाएगा, दोनों नंबर्स के बीच हम लोग को क्या करना होगा? am निकालना होगा। तो am निकालने के लिए फर्स्ट am का बात करते हैं। तो इस am को निकालने के लिए क्या करना होगा? TP प्लस TQ डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे क्या? अभी तक हम लोग am इसी तरह पढ़ रहे थे, a और b के बीच अगर हम लोग को am a कंसीडर करना रहता है तो a किस तरह निकालते हैं? a प्लस b बाय 2 ही निकालते थे क्या? अगर हम लोग को p और q बोल रहा है, क्या बोल रहा है? p और q बोल रहा है, अगर हम लोग को बोल रहा है p और q टर्म के बीच तो TP प्लस TQ डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे क्या? अगर इस m का बात करेंगे तो इस m को हमको क्या निकालना होगा? Tm निकालना होगा प्लस Tm निकालना होगा डिवाइडेड बाय 2, यही तो हम लोग को m फाइंड आउट होगा। यही आप लोग को क्या दे रहा है? इक्वल दे रहा है, क्या इक्वल दे रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या दे रहा है? इक्वल दे रहा है। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हमको TP किस तरह निकालना है? जो Tn टर्म हमको a प्लस n माइनस 1 दी है तो TP हम लोग किस तरह निकालना है? TP क्या a प्लस n के जगह पे p रख लेंगे क्या? p, तो p माइनस 1 इंटू डी, तो TP हम लोग को निकल जाएगा क्या? अब बात करते हैं TQ का, तो TQ हम लोग को किस तरह से निकलेगा? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी निकल जाएगा क्या? TQ निकल जाएगा। उसी तरह से Tm निकाल लेंगे, Tm मेरा क्या होगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे? Tn निकाल लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे? बोथ का m निकालेंगे, m को इक्वल कर देंगे। यहाँ से आप लोग लिखेंगे इसको, उसके बाद क्या इसके जस्ट नीचे आप लोग करेंगे क्या? m इक्वल टू am, am इक्वल टू m करेंगे और इसका वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख करके क्या करेंगे? आंसर आउट करेंगे। आई थिंक ऊपर आप लोग को इरेज करते हैं। अब बोथ m हम लोग को क्या दे रहा था? इक्वल, तो दोनों m को इक्वल कर लेते हैं, मींस क्या? TP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर लेते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करते हैं? TP प्लस TQ डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या? TM प्लस TN डिवाइडेड बाय 2। हम लोग आप लोग को बार-बार बोलते हैं कि जब भी हमको जो फाइंड आउट करना रहता है सबसे पहले वहां तक जाएं। अगर हम लोग को क्वेश्चन एग्जैक्ट समझ में आ रहा होगा तो हमको बनाने में मजा आएगा, वहां तक हम इजी पूरा पहुंच सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ से हम 2 और 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? 2 और 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब इसका वैल्यू रखते हैं TP का, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी प्लस TQ का a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी प्लस क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या? a से a कैंसिल आउट, उसके बाद d और d कॉमन ले लेंगे क्या? ये भी a से a कैंसिल आउट हो गया, d और d कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो p माइनस 1 प्लस q माइनस 1 इक्वल टू d, यहाँ भी कॉमन लेते थे m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 आ रहा क्या? d से d कैंसिल आउट, तो बच क्या रहा? p माइनस 1 प्लस q माइनस 1 इक्वल टू m माइनस 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? तो बचा हम लोग का क्या? p प्लस q इक्वल टू m प्लस n। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया, तो हम लोग को प्रूव करना था। प्रूव हो गया क्या?
अब मेरे पास तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन थोड़ा सा अगर ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 की। अब मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। 3 में आपका क्या लगा, इफ x y z are in AP and A1 is the AM of x and y, जो पहले आप लोग को गिवन है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। क्या पहले दे रहा है x y z आपका AP में दे रहा है, क्या x y z आर इन AP, AP में कब होगा मेरे पास, तो AP का बात करते तो हम लिख सकते हैं क्या AP में क्या होगा, जब 2y इक्वल टू क्या 2y इक्वल टू या फिर y माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई लिख सकते हैं। क्या मीन्स क्या 2y इक्वल टू क्या आएगा x प्लस जेड बोल सकते हैं। क्या x प्लस जेड इक्वल टू 2y आएगा। क्या x प्लस जेड इक्वल टू 2 आएगा। ये तो मेरा AP में दे रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, A1 इज द AM ऑफ x एंड y, आपका A1 दे रहा है। क्या दे रहा है, A1 दे रहा है। A1 जो बोल रहा है AM है x और y के बीच का, x और y के बीच का आपका क्या दे रहा है, A1 दे रहा है। क्या x और y के बीच का आपका A1 दे रहा है। यहाँ से अगर हम लोग A1 पता करते हैं तो A1 क्या होता है, x प्लस y बाई 2 होता है। क्या हाँ, A1 इक्वल टू x प्लस y बाई 2 होता है। उसके बाद A2 इज द AM ऑफ y एंड z, A2 जो दे रहा है, क्या दे रहा है, A2 जो दे रहा है y और z के बीच का आपका क्या दे रहा है, अरिथमेटिक मीन्स दे रहा है। मीन्स हम A2 इक्वल टू यहाँ से लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, y प्लस जेड बाई 2 लिख सकते हैं। क्या हाँ, यहाँ तक तो हम लोग लिख लें। उसके बाद मेरे पास तो फाइंड आउट क्या करना है, देन प्रूव दैट A1 A2 का AM जो होगा y होगा। मीन्स हम लोग को प्रूव करना होगा A1 y और A2 क्या A1 by A2 होगा। आई थिंक यहाँ तक का आपको दिखाई दे रहा है। क्या ये हम लोग को प्रूव करना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यस, हम लोग क्या प्रूव करना है कि बोल रहा है कि y जो होगा A1 और A2 का AM होगा। क्या होगा, y जो होगा A1 और A2 का AM होगा। मीन्स हम लोग को प्रूव करना है मेरे पास, तो क्या y इक्वल टू A1 प्लस A2y2 प्रूव कर देना है। क्या हमको इसको प्रूव कर देना है। अगर हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं तो ये तो हम लोग को प्रूव करना है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो हमको A1 और A2 निकालना होगा। तो जो आप लोग को इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, A1 प्लस A2 इक्वल टू इधर क्या आएगा, x प्लस y बाई 2 प्लस y प्लस जेड बाई 2, दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या मिल रहा है, ऐड करने के बाद हम लोग को मिल क्या रहा है x प्लस वाई, क्या x प्लस वाई बाई प्लस जेड। जेड तो इसमें हमको दे नहीं रहे मेरे पास, तो जेड नहीं दे रहा तो क्या जेड को हटा लेते हैं। क्या x प्लस वाई प्लस x और z को क्या लिख सकते हैं, 2y लिख सकते हैं। क्या x और z को मिलाने के बाद, क्या सॉरी x और z को मिलाने के बाद हम 2y लिख सकते हैं। हाँ, 2y प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ रहा है 4y डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ रहा है 2y आ रहा है। क्या हाँ 2y आ रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं y इक्वल टू जो होगा a1 प्लस a2 y2 हो जाएगा। क्या यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। क्या प्रूफ हो गया। क्या आई थिंक आप लोग को नीचे तक तो दिखाई दे ही रहा होगा। यस, यही हम लोग को प्रूव करना था। आई थिंक यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अब मेरे पास तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क के तौर पे प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क के तौर पे बनाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे उसका डिस्कस करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में। अगर इसी वीडियो में और भी क्वेश्चंस को जो सोल्व करते हैं तो आपका वीडियो लॉन्ग होने वाला। मेरे पास तो आज के लेक्चर्स में हम लोग क्या अरिथमेटिक मीन्स के बारे में डिस्कस थे और उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे। मेरे पास तो अब यहाँ से आपका एपी पूरा तरीका से खत्म हो, पूरा तरीका से खत्म नहीं हो। इसके रिगार्डिंग हम लोग अभी बहुत सारा और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मीन्स क्या, जब मेरा मिक्सिंग क्वेश्चन मिलेगा, मीन्स एपी का, जीपी का, एचपी का मिक्सिंग क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और कल हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ से मेरे पास तो आपका थोड़ा सा सीक्वेंस नया बनता है। क्या सीक्वेंस नया बनता है, इसलिए प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इन्फॉर्म करें और वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर भी करें मेरे पास, तो जिससे मेरा अगर जो लाइक और शेयर मिलता तो आपको और भी बहुत सारा कंटेंट क्या प्रोवाइड कराएंगे। प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करेंगे, शेयर करें। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि हम लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि कितना स्मूथली हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, कितना स्मूथली जा रहा है पता है।
कि एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हुए जाते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन कहीं ना हो। आप लोगों को होमवर्क के तौर पे 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द अर्थ मींस में अर्थ टर्म्स का मीन x एंड 2y may be same as the nth mean between 2x and y if n means are inserted in each case। आंसर आपको दे रहा m plus 1 x इक्वल टू क्या r into y plus x। आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा है, आपको देखिए रिलेशन आता है या नहीं। और सेकंड क्वेश्चन आपका दे रहा है x के पावर p plus y के पावर p डिवाइडेड बाय x के पावर p minus 1 plus y के पावर p minus 1 be the arithmetic means between x and y then find the value of p। यहाँ पे हम लोग वैल्यू जब आप लोग फाइंड करेंगे p का तो p का वैल्यू 1 आएगा। आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, सही से अपना होमवर्क के तौर पे कंसीडर करेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब मेरे पास तो मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर्स में जीपी के साथ, क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ। तब तक यहाँ तक आप लोग को एपी का सीक्वेंस पूरे तरीके से खत्म हुआ। एपी को आप बहुत ज्यादा से ज्यादा और भी क्वेश्चन को क्या करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू वाचिंग फॉर दिस। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे।